हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक्स। इस फिल इन द ब्लैंक्स में ये जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिख रहा है, इस फिल इन द ब्लैंक्स में आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि कब सिंगुलर का प्रयोग किया जाता है और कब प्लूरल का प्रयोग किया जाता है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है कि कब हम लोग सिंगुलर का प्रयोग करेंगे और कब हम लोग प्लूरल का प्रयोग करेंगे। इस वीडियो में टोटल 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझाएंगे और ये 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको बेसिक्स लेवल से पढ़ाएंगे और एडवांस लेवल तक। और आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाए ताकि इस 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप कितने अच्छे स्कोर किए, आपका कितना क्वेश्चन सही रहा, यदि आप कॉपी पेन लेकर बैठेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये आपका जो वीडियो होने वाला है, कब सिंगुलर का प्रयोग करने वाले हैं और कब प्लूरल का प्रयोग करने वाले हैं, इसमें आपको बताया जाएगा। तो चलिए फटाफट हम लोग शुरू करते हैं। क्लियर। पहला क्वेश्चन में लिखा गया है, राम एंड मोहन डॉट डॉट गोइंग टू द सिनेमा। राम और मोहन सिनेमा जा रहे हैं। तो इसमें आप इस का प्रयोग कीजिएगा कि एम का कि आर का। ये तो एकदम सिंपल है, आप तुरंत बताइएगा कि सर जी इसमें आर का प्रयोग होगा, तो यहाँ पर आर आप लिख दीजिएगा। इसलिए कि हमें बचपन से पढ़ाया जा रहा है कि जब दो नाउन के बीच एंड होता है तो उसमें प्लूरल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि दो नाउन के बीच जब एंड होता है तो प्लूरल का प्रयोग किया जाता है। तो आसानी से आपने बता दिया कि सर जी इसमें आर का प्रयोग होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए कन्फ्यूजन पैदा करने वाला है। द वाइफ एंड हस्बैंड डॉट डॉट जस्ट गॉन। वाइफ और हस्बैंड अभी गए। कहाँ गए? भगवान जाने कहाँ गए होंगे। आपको पता है जहाँ वाइफ जाएगी वहीं ना हस्बैंड जाएंगे। वाइफ के पीछे पीछे हस्बैंड होते हैं। क्लियर। अब हम आपको बता देते हैं ये किस में हैज़ का प्रयोग होगा कि हैव का प्रयोग होगा। तो आपने इस एंड को देखा होगा, आप इस एंड को देखकर तुरंत बताते होंगे कि सर जी इसमें प्लूरल का प्रयोग करेंगे। प्लूरल यानी इसमें आप हैव का यूज़ कीजिएगा। तो मैं आपको बता दूं ये आप बिल्कुल गलत बताए हैं, बिल्कुल गलत है। तो सही क्या होगा? तो सही समझने के लिए हम लोग रूल की तरफ चलेंगे। रूल क्या कहता है उसको पढ़कर तो फटाफट हम लोग सॉल्व करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। आइए अब हम आपको रूल की तरफ लेकर चलते हैं। पहला रूल तो आप लोग आसानी से बना दिए होंगे। पहला रूल आपके लिए क्या कहता है? तो पहला रूल यही ना कहता है जी कि जब दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाता है तो प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। ये तो आपको मालूम है। दो या दो से अधिक, एक राम है और एक मोहन है, दो है, दो को एंड जोड़ता है तो उसके साथ किसका आपने प्रयोग किया है? उसके साथ आपने आर का प्रयोग किया है। क्लियर। ये तो आपको पता है, ये भी आप बना दीजिएगा। टिट्टू एंड बिट्टू डॉट डॉट गोइंग टू द हाउस। टिट्टू और बिट्टू हाउस जा रहे हैं, तो इसमें भी आप आर का प्रयोग कर दीजिएगा रूल के अनुसार। अब आप सोच रहे हैं कि सर नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया? तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको कन्फ्यूजन में लाया था। अब कन्फ्यूजन को दूर करने वाला है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कह रहा है कि जब दो सिंगुलर नाउन की शुरुआत एक आर्टिकल मतलब ए हो या एन हो या द से होती है तो उस कंडीशन में सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। एक ही आर्टिकल होनी चाहिए। कितने आर्टिकल होनी चाहिए? एक आर्टिकल। क्वेश्चन यही ना था, द वाइफ एंड हस्बैंड डॉट डॉट जस्ट गॉन। हैज़ का प्रयोग कीजिएगा कि हैव का? तो इसमें हैज़ का प्रयोग होगा। यहाँ पर हम लोग हैज़ लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही आर्टिकल है, द वाइफ, और कोई आर्टिकल नहीं है। तो जिस सेंटेंस की शुरुआत एक आर्टिकल से होती है और उसमें एंड भी होता है तो उसमें हम लोग हैज़ का प्रयोग करेंगे। रूल यही कह रहा है। क्लियर। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन समझ लीजिए। ए ब्लैक एंड वाइट काउ डॉट डॉट ग्राजिंग इन द फील्ड। इसमें देखिएगा कि सिर्फ एक आर्टिकल है, इसमें आर्टिकल नहीं है। फिर रूल को समझ लीजिए। रूल क्या कर रहे हैं? जब दो सिंगुलर नाउन की शुरुआत एक आर्टिकल से होती है, एक आर्टिकल यानी इसमें द था, इसमें सिर्फ ए है,
होती है। क्लियर? तो उस कंडीशन में सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है। सिंगुलर वर्ब आपके लिए क्या है? इज है कि आर है? तो आप बताइएगा कि सर जी सिंगुलर वर्ब इज है। क्लियर? आई होप अब कन्फ्यूज़न आपका ख़त्म हो गया है। जैसे एक कन्फ्यूज़न ख़त्म होगा तो दूसरा कन्फ्यूज़न आपके सामने आ जाएगा। क्लियर? अब दूसरा कन्फ्यूज़न क्या है? तो ध्यान दीजिए, जब दो सिंगुलर नाउन की शुरुआत दो आर्टिकल से होती है, याद रख लेना है। वहाँ पे एक आर्टिकल था, दो आर्टिकल, आर्टिकल या तो ए होगा या एन या द से होती है, तो उस कंडीशन में प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाता है। कौन सा वर्ब का यूज़ करेंगे? प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। द वाइफ एंड द हस्बैंड, इसमें देख सकते हैं एक आर्टिकल और एक दो आर्टिकल। इसके पहले वाले सेंटेंस में सिर्फ एक ही आर्टिकल था, इसलिए सिंगुलर का यूज हुआ था। और यहाँ पर देखिएगा दो आर्टिकल्स है, एक आर्टिकल्स और एक दो आर्टिकल्स। जब दो एक ही सेंटेंस में जब दो आर्टिकल्स रहेंगे तो किसका प्रयोग, कौन सा वर्ब का प्रयोग होगा? प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब आपके लिए क्या है? हैव है। तो इसमें हैव का प्रयोग करेंगे। आई होप अब आपको बात समझ में आ रहा होगा। यदि इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी अगर आप नया सीखे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही यूनिक आपको नॉलेज मिलता रहे। ए ब्लैक एंड ए वाइट काऊ डॉट ग्रासिंग, आगे हो जाएगा इन द फील्ड। तो आप देख सकते हैं इसमें भी एक आर्टिकल है और एक दो आर्टिकल, एक आर्टिकल और एक दो आर्टिकल। जब एक ही सेंटेंस में दो आर्टिकल होते हैं तो इसमें प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। इसमें प्लूरल क्या है? तो इसमें आर है, ए आर ए। क्लियर? आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया होगा। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 में लिखा गया है, अंग्रेजी में कुछ ऐसे नाम होते हैं जो जोड़ा में प्रयोग किए जाते हैं, मतलब कि एक पेयर में यूज किए जाते हैं। एक ही पेयर होगा तो उसे पेयर ऑफ नाउन कहा जाता है। क्लियर? पेयर ऑफ नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जो भी पेयर ऑफ नाउन है, ये आपका जो पेयर ऑफ नाउन है ना, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे स्लोली एंड स्टेडी डॉट द रेस, तो सिंगुलर आपके लिए क्या है? विंग्स है, विंग्स। क्लियर? नेक्स्ट, ब्रेड एंड मिल्क डॉट ए होलसम फूड, तो याद रख लीजिए ब्रेड एंड मिल्क, चाहे स्लो एंड स्टेडी, ये सब क्या है? पेयर ऑफ नाउन है। ये पेयर ऑफ नाउन है और पेयर ऑफ नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो सिंगुलर वर्ब आपके लिए क्या है? इज है, इसमें इज का प्रयोग करेंगे। राइस एंड करी डॉट ए टेस्टी डिश, इसमें क्या होगा? सिंगुलर के प्लूरल आप लोग कमेंट में बताइएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द हॉर्स एंड कैरेज डॉट वेटिंग टू मी, द हॉर्स एंड कैरेज डॉट वेटिंग टू मी, तो इसमें सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे कि प्लूरल? तो ये भी आपको मालूम है, द हॉर्स एंड कैरेज ये आपके लिए क्या है? ये आपके लिए पेयर ऑफ नाउन है और पेयर ऑफ नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है, तो इसमें इज का यूज करेंगे। क्लियर? अब हम लोग लास्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 में लिखा है, जब कोई सेंटेंस एवरी या इच से शुरू होता है तो उसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। ध्यान से सुनिए, जब कोई भी ऐसा सेंटेंस हो, उस सेंटेंस में या तो एवरी से शुरू होता है वो सेंटेंस या इच से शुरू होता है, तो उसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे में एवरी बॉय एंड गर्ल डॉट वार्म, तो इसमें वास का यूज करेंगे कि वेयर का यूज होगा? तो अभी आपको मालूम है कि एवरी से स्टार्ट हुआ है, जब एवरी से स्टार्ट होगा तो कौन सा वर्ब का यूज करेंगे? सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब आपके लिए क्या है? वाज। क्लियर? इच बॉय एंड इच गर्ल डॉट रिवार्डेड, तो इच से शुरू हुआ है, जब इच से शुरू होगा तो इसमें वाज का यूज करेंगे। नेक्स्ट, एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड डॉट हैप्पी, एवरी से शुरू हुआ है तो एवरी से होगा तो इसमें आर का यूज नहीं होगा, इज का यूज होगा। क्लियर? अब ये अलग अलग है, आइदर ही और आई डॉट एट फॉल्ट, तो इसमें इसका प्रयोग कीजिएगा कि एन का कि आर का, आप लोग कमेंट कीजिए, ये आप लोग सोच के बताएं। तो मैं आपको बता दूं इसको किस प्रकार बनाएंगे, इसके
अकॉर्डिंग, आई के साथ एम का प्रयोग होता है। नाइदर यू नॉर ही डॉट डॉट फॉल्ट, ही के साथ किसका प्रयोग होता है? ईच का, तो इसमें ईच का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आ रहा है? लास्ट, ईच डॉट डॉट कम, तो ईच डॉट डॉट कम है, ईच है, तो इसके साथ किसका प्रयोग होगा? हैश का प्रयोग होगा। टोटल आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझाए हैं, और आप कितने अच्छे स्कोर किए हैं ये आप कमेंट के माध्यम से बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसा ही आपको यूनिक वीडियो मिलता रहेगा। दैट्स ऑल।